हेलो नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सिंह राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए। हम देखेंगे सिंह और कुंभ राशि के रिलेशनशिप में क्या चीज़ें चल रही है ऐसी जो उनको नहीं पता है, या फिर क्या ऐसी चीज़ें होने वाली है जिसके बारे में उन्हें कोई आभास नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब हम इस टैरो रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। टैरो रीडिंग एक पूरी तरह से एनर्जी पे बेस्ड होती है। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, इस रीडिंग में हम देखेंगे। रीडिंग उतनी ही लीजिएगा जितनी आपके प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही है। बाकी की छोड़ दीजिए, उनके जीवन में क्या चल रहा है इस चीज़ के बारे में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी रीडिंग पर ध्यान देंगे जितनी आपके साथ मैच हो रही है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इसे कोई भी देख सकता है। प्लीज़ डिवाइन देखो, जब मैं शफल कर रही होती हूँ ना, तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए और डिवाइन से कहिए आपको सही गाइडेंस निकाल कर दे, आपको सही आपके सवालों के जवाब यहाँ निकाल कर दे। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, मन में अपने बारे में कहें कि मेरे बारे में जो भी आपको लगता है डिवाइन। अपने ईस्ट को ज़रूर याद करके, सबसे पहले अपने ईस्ट को याद कीजिए, फिर इस रीडिंग को देखिए। ये भी मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ। अपने पार्टनर का नाम लें और डिवाइन से थैंक यू बोले। रीडिंग देखने के बाद डिवाइन को थैंक यू कहें। अगर आप मुझे नहीं कहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट आप डिवाइन को बोले, आप यूनिवर्स को बोले कि आपको इस रीडिंग के बिहाफ में जो भी आपको मिला है उसके लिए थैंक यू। आपके कितने सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब डिवाइन आपको दे रही है इस रीडिंग के माध्यम से। आपको पता है ना कि ये जो रीडिंग है ये आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है। फिर यहाँ पर निकल कर जो आते हैं उसको हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। हम जो है सूत्रधार हैं। अगेन रीडिंग उतनी ही देखिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। डिवाइन को थैंक यू बोले, अपने पर्सन को याद करें और फिर इस रीडिंग को देखें। रीडिंग देखने से पहले सबसे पहले 3 बार उस पर्सन का नाम ले जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की थी। यहाँ पर मेरे चैनल पर आके आपने रिक्वेस्ट की थी कि आपको कुंभ और सिंह राशि के लिए रीडिंग चाहिए। तो सबसे पहले डिवाइन को थैंक यू बोले, अपने ईस्ट को थैंक्स बोले, अपने एनर्जी को थैंक्स कहे जो यहाँ आकर कनेक्ट हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बारे में कुछ कहना चाहती है। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, कप, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन के साथ किंग आई है। देख लो भाई, एनर्जी इसे कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके कुछ भी बोल के जाते हैं ना, बोलने से पहले आप सोचे कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनर्जीज बात कर रही होती है। अब आप देख रहे हैं किस तरह से आया है। क्वीन के बाद किंग, पेज ऑफ कप्स। इतनी ज़्यादा रीडिंग में मैं भी खो गई हूँ। द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्टैग्नेशन का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ swords, king of wands, king of swords, queen of pentacles, 5 of wands, the lovers।
सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि अब इस रीडिंग को देखने के बाद, इस कार्ड को देखने के बाद जो मुझे समझ आया है, वाकई में सिंह राशि को रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सिंह और कुंभ राशि को, आपको और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अदरवाइज़ मैं शायद आज ये रीडिंग ना करती। मेरे दिमाग में कुछ और था कि मैं बाकी के, क्योंकि सितंबर मंथ आने वाला है, 15 दिन निकल गए हैं अगस्त मंथ के, तो मैं हमेशा 10-15 दिन पहले ही वीडियो बनानी शुरू कर देती हूँ नेक्स्ट मंथ के लिए, फुल रीडिंग जो पूरे महीने का होता है। और हालांकि मैंने 2 रीडिंग डाल दी है, एरीज और टॉरस के लिए। पर आज मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के पहले भी आए हुए थे मैसेजेस और कमेंट्स में, और आज भी मैंने देखा कि आप लोग चाह रहे थे सिंह और कुंभ राशि के लिए रीडिंग करूं, तो इसीलिए हियर इज़ योर रीडिंग। पूरे ध्यान से सुने, पूरे मन लगा के सुने, और सबसे बड़ी बात, रीडिंग को पूरी देखना। इसमें जो कमी आएगी निकल कर, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, और रेमेडी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन यहाँ निकल कर आई है ना, जो मुझे अब लग रहा है कि आपको इस रीडिंग की बहुत ज़रूरत थी, तो यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है या हो रही है आपके जीवन में, तो देखना होगा आपको। अगर आप चाहते हैं वो रेमेडी करना तो करना, नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, पूरा आप पर निर्भर करता है। चलिए हम रीडिंग पर आ जाते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इस वक्त सिचुएशन 5 ऑफ कप्स के साथ अगर मैं बोलूं तो ऐसी वाली सिचुएशन है स्टैग्नेशन की। ना बात हो रही है, ना चीत हो रही है, ना ही कोई एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट में आप दोनों नहीं हो। इस वक्त आप दोनों ने पूरी तरह से बात बंद कर दी है। एक ने मुंह घुमा लिया है, बिल्कुल पूरी तरह से सिचुएशन से उसने अपना मुंह घुमा लिया है। आप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है। आपने भी कहीं ना कहीं जिद कर लिए कि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अभी रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ। पूरी सिचुएशन में हुआ क्या है? सबसे पहली बात तो यही है, प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है। कई बार बहुत ज़्यादा प्यार भी ना वो पॉजिटिव में बदल जाता है। वो ये बता रहा है द डेविल। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो या फिर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ इस वक्त इतने टाइम पे, ये सारे सवाल और जवाब आपके रिश्ते में काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। हालांकि आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, वो आपसे ट्रू लव करता है। अगर नहीं कर रहा होता तो ये कार्ड आता नहीं, है ना। देखो मैं तो लव रीडिंग कर रही हूँ, पूरी तरह से लव रीडिंग है। कुछ और भी आ सकता था शायद। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पर आप भी कैसे हैं सिंह राशि, आपका मिजाज कुछ ऐसा है ना कि बहुत जल्दी भूल तो जाते हैं, पर गुस्सा आपका इतना ज़्यादा होता है कि सामने वाला कई बार उसको ले नहीं पाता, इतने गुस्से को समझ नहीं पाता है। आप लोगों का जो रिश्ता है ना वो बहुत पुराना मुझे लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का तो साल भर या 6 महीने का रिश्ता है। साल या 6 महीने के बीच में आप लोग एक दूसरे से मिले हैं, बात करें, बहुत जल्दी आप दोनों रिश्ते में आ गए, बहुत जल्दी जिसे कहते हैं, और बहुत गहरा प्यार जिसे कहते हैं वो आप दोनों ने महसूस किया एक दूसरे के साथ। आप लोग फिजिकल भी हुए हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत लोगों के केस में मुझे लग रहा है कि आप लोग फिजिकल भी हुए हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी एक दूसरे के प्रति आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं कह रही थी, ना तो इस वक्त आप बात कर रहे हैं, ना ही आपका पार्टनर आपसे बात करने के किसी भी मूड में है। दोनों एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना, बुरी तरह से सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा है, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है 24/7। वो ये देख रहा है कि आप कौन सा वीडियो डाल रहे हैं, पिक्चर डाल रहे हैं, क्या चीज़ अपलोड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोग आजकल आमतौर पे करते हैं। वो आपकी पल पल की खबर रखना चाह रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं जहाँ से भी उनको आपकी खबर मिल जाए उनके मन को शांति हो जाएगी। प्यार बहुत करते हैं, बहुत सारी आपसे उम्मीदें लगाए रखे हैं, आपने उनसे लगाया या फिर उन्होंने आपसे लगाया। उम्मीदें कहीं जगह पूरी हुई नहीं है जिसके वजह से भी झगड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की वजह से भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर पॉजिटिवनेस जो है ना वो रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्पॉइल करता है। यह आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लियो राशि जो है एग्रेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। कुंभ राशि जो है वो एयर साइन है, कामनेस बहुत है उनके अंदर, बट उनको भी गुस्सा आता है। उनका गुस्सा कैसे होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं वो, या तो वो रोते बहुत हैं या फिर एक कोप भवन में चले जाते हैं, किसी से भी नहीं बात करते, किसी के टच में नहीं रहते। तो अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जो आपके पार्टनर है ना वो बिल्कुल शांत हो गए, वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं, इवन दो आपके जो जान पहचान के हैं फ्रेंड्स हैं वो उनसे भी नहीं बात कर रहा है या कर रही है। कहीं ना कहीं वो थोड़े से हर्ट हुए हैं आपकी कुछ गतिविधियों से, कुछ चीज़ों से। देखिएगा बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसी है कि हम सोशल मीडिया पे नहीं कह सकते, बट जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आप लोग फिज़िकल हुए हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो इतनी सही नहीं थी। एनी हाउ अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं कुछ के सिचुएशन में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार, इश्क और मोहब्बत तो है, साथ में पैसा भी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और ये भी रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन लेकर आ रहा है। पैसा भी एक बहुत बड़ा कारण लग रहा है मुझे। आपकी जो पार्टनर है, स्पेशली जो फीमेल है, क्योंकि वाइसा वर्सा है, जैसे कि मैंने कहा था रीडिंग लड़का देख रहा तो लड़की के लिए, लड़की देख रही तो लड़के के लिए, बट यहाँ पे स्पेशली अगर मैं कहूँ तो जो फीमेल है वो एक अच्छे परिवार से, यानी कि वो उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, पैसों से उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। पर वो क्या चाहती है कि मैं अगर आपके साथ रिश्ते में आ रही हूँ तो मैं अपने परिवार पर डिपेंड नहीं होंगी, मैं आप पर डिपेंड होना चाहूँगी। हालांकि दोनों ही आप लोग, मुझे लगता है कि वर्क प्लेस पे आप मिले होंगे, आप दोनों जॉब करते होंगे कहीं, वहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है, आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हो। कुछ लोग किसी गेट टुगेदर में मिले थे, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे पेज ऑफ कप्स जो दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पर भी आप लोग मिले होंगे, हो सकता है सोशल मीडिया पे आप मिले हो। पर इस वक्त की जो एनर्जी है ना, मिस तो आप दोनों देखो बहुत कर रहे हो एक दूसरे को, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा आप दोनों मिस कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो आया है ना, ये बता रहा है आप दोनों के अंदर आप मिलने की बहुत तड़प है इस वक्त, पर दोनों ही ढीठ बने हुए हैं, कोई भी आगे पहल नहीं करना चाह रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपका पार्टनर इस वक्त उस स्टेज पर आ गया, उस सिचुएशन पर आ गया जहाँ पे वो अब अपनी क्वीन को या किंग को अपना कप देना चाहता है, यानी कि अपना प्यार देना चाहता है। वो पूरी तरह से भरा हुआ है कि बस अभी मेरा पार्टनर मुझे दिखे तो मैं उसको सॉरी बोलूं, गले लगाऊं, हग करूं। ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है किंग ऑफ कप से। रीडिंग पूरी देखना, फिर मैं कह रही हूँ, बीच में देख के जाओगे कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि मैं रेमेडी एक बताऊंगी जिससे कि जितनी जल्दी हो सके आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले, बात करें, आप दोनों की एटलीस्ट कुछ तो शुरुआत हो, क्योंकि अभी स्टैग्नेशन है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। एक पिंक कलर का पेपर लेना है, पिंक, उसमें 3 टाइम्स 6
6 नंबर लिखना है। एक कपूर रख देना उसमें, वाइट कलर का कपूर जो आता है जिसे हम जलाते हैं धूप दीप करते हुए, उस कपूर को रखना। उसमें एक गुलाब का जो पेटल नहीं, पूरा गुलाब का फूल जो होता है उसको रखना है। वो गुलाब का फूल, उसमें कांटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा, मिल जाते हैं वो ढूंढना है आपने। पूरा गुलाब का फूल आपने रखना है, उसको कहीं से काटना पीटना नहीं या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उस पिंक कलर के पेपर में एक कपूर रख के, उस गुलाब के फूल को रख के उसको आपने फोल्ड करना है बड़े ही प्यार से, आराम से, ताकि टूटे ना। उसको रखने के बाद घर के, अगर आपको नहीं पता है डायरेक्शन कैसे देखना है, थोड़ा सा इसमें वास्तु भी मैं आपको बता रही हूँ। कंपास लेना है, घर के बीचों बीच जाके आप खड़े हो जाएं, पूरे घर के बीचों बीच कंपास लीजिए। कंपास लेके देखिएगा साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट का जो डायरेक्शन है अपने दिमाग से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं, कर लेंगे। कंपास से देखेंगे, घर के बीचों बीच खड़े हो जाएंगे। ईस्ट यहाँ है तो वेस्ट पीछे होगा, आपके राइट में साउथ आएगा, लेफ्ट में नॉर्थ आएगा। तो साउथ और वेस्ट के बीच की एक जगह चुनना, आप चुन लेना, कोई नहीं, वो आपको समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है, 19-20 का फ़र्क चलता है। आपकी इंटेंशन क्या है डिवाइन वो देखता है, आपकी एनर्जी कैसी है यूनिवर्स उसको समझने की कोशिश करता है। तो जो पेपर आपने लिया जिसमें गुलाब रखा, उसको फोल्ड करके आप उस डायरेक्शन में जाके रख दीजिएगा। अब वो डायरेक्शन कैसा है आपको पता होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली किचन टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ हम नहीं रख सकते। अब 1% अगर, तो वहाँ पे टॉयलेट आगे कुछ लोगों का आ सकता है, भाई घर का वास्तु अभी हम एकदम से तो बना नहीं सकते ना, जो बना हुआ है बना हुआ है। सपोज अगर टॉयलेट वहाँ आ गया या फिर किचन आ गया है, तो आपने करना क्या है, फिर सीधा वेस्ट साइड में चले जाएगा। ठीक है, कंपास लेंगे, वही घर के बीचों बीच खड़े हो जाएंगे, पीछे वेस्ट साइड पड़ेगा आपका। तो अपने अंदाजे से वेस्ट साइड में आपने जो भी एरिया होगा, सपोज वहाँ पे कुछ तो चीज़ होगी ना, एक भारी सी चीज़ के ऊपर, मतलब भारी सी चीज़ उसके ऊपर रख दीजिएगा पेपर को, और थोड़ा सा हाइड कर देना, थोड़ा सा हाइड कर देना। उसके बाद एवरी नाइट जब आप सोएंगे तो आप 6 बार अफर्मेशन करेंगे, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत। 6 टाइम आपने यही कहना, इसके अलावा और आप कुछ मत करिए। क्यों? क्योंकि डिवाइन एक टाइम पे एक ही चीज़ समझता है। बहुत लोगों की मैं बातें सुनती हूँ ना, मैं कई बार कभी मैं मैनिफेस्टेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, किस तरह से किया जाता है, जो सही तरीका और जो काम करता है। और मैं वही चीज़ बताती हूँ जो मेरे जीवन में हुआ है। ठीक है, 6 बार बोलना है आपने हर रोज़ रात को। सुबह जब आप उठेंगे, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठेंगे, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके किस नॉस्ट्रल से हवा आ रही है या जा रही है। अगर राइट से आ रही है तो उस वक्त आपने अफर्मेशन नहीं करना है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपको फील हो रहा है कि आप सांस अच्छे से ले पा रहे हैं, खुल के सांस आ रहा है, इस तरह से आपने चेक करना है प्रॉपर वे में। अगर ये करते हैं और आपको लग रहा है कि बहुत क्लियरली आप सांस ले पा रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तब आपने ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद 6 टाइम आपने मैनिफेस्ट करना है, मेरा और मेरे पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, मेरे पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू, मेरे पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से 6 टाइम आपने मॉर्निंग में करना है, और आपने रात को सोने से पहले, बेड पे जाते हैं जब, सोने से पहले आपने 6 टाइम ये करना है। आप यकीन मानना 11 दिन तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, आपको उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। आ गया तो प्लीज़, जैसे आप लोग रीडिंग के लिए मेरे को हाथ जोड़ जोड़ के कहते हो ना, तो प्लीज़ यार, जब चीज़ हो जाती तो तब भी हाथ जोड़ के यूनिवर्स को थैंक्स कह दो कि हमारा काम हो गया है। करके देखना, 11 दिन, 21 दिन भी, मैंने जैसे कहा 11 दिन भी ज़्यादा बोल रही हूँ, 21 दिन भी ज़्यादा बोल रही हूँ, पर एक बार ये चीज़ करना, फिर देखना कैसी लाइफ में चेंज आपके आएगा, और किस तरह से आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ, बीच की दूरी जो है ना, वो ख़त्म हो जाएगी।
बहुत अमेजिंग बात बताऊं क्या है, प्यार बहुत है पर झगड़े बहुत करते हो आप लोग। पर इस झगड़े में भी ना आप लोग प्यार ढूंढ ही लेते हो। सिंह राशि और कुंभ राशि के लिए ये लव रीडिंग कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो और इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो जो मैं कह रही हूँ। प्यार, झगड़े ज़रूरी है। एक रिलेशनशिप में ना झगड़े भी कहते हैं ना ज़रूरी है, तभी पता चलता है कि कितना प्यार है। पर कुछ चीज़ों को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अगर आप होते हैं तो आपको ये मानना चाहिए अपने पार्टनर के आगे कि ठीक है, मैं इस वक्त ऐसा हो गया हूँ, हम स्लोली ग्रेजुअली हम इस रिश्ते में, हम दोनों ही अभी बहुत नए हैं, हम धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर फिर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा नीचा दिखा दे या कोई भी ऐसी बात बोल दे जिसकी वजह से उनका दिल दुख जाए, मैं कहती हूँ ये रिश्ते को थोड़ा ख़राब कर देती। देखिए ये सारी चीज़ें हुई है, फालतू में झगड़े बहुत आप लोगों के बीच हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मैंने कहा था पैसों से भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के जीवन में ना थोड़ी सी दूरी आ गई है। पैसों के लिए क्यों आई है मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा था, स्पेशली जो लड़की है वो बहुत ही फिल्दी है, एक अच्छे घर से आती है। ऐसा नहीं आप नहीं आते, आप भी एक अच्छे घर से, बट लड़की ज़्यादा मुझे लग रही है रिच है लड़के से। ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद आपका ईगो शायद लड़की ने हर्ट किया हो, मुझे ये लग रहा है, ये हो सकता है। मैं वही समझ नहीं पा रही थी कि आपका तो गुस्सा है डेफिनेटली, पर और क्या हो सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद आपका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है किसी एक चीज़ से, जिसकी वजह से आप और भड़क गए। सिंह राशि को तो वैसे थोड़ा सा आप कुछ कह दो तो वो वैसे भड़क जाते, गुस्से वाले होते, पर आपका गुस्सा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम दूध के उबाल की तरह है, एकदम से आया फिर कम भी हो गया और फिर नेक्स्ट मोमेंट आपको याद ही नहीं रहा था कि मैंने क्या बोला था, है ना। पर लोग बहुत याद रखते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए जो बोलते हैं सोच समझ के बोलिए। अभी नया रिश्ता है, इस रिश्ते को और मजबूत होने दीजिए, पर रिश्ते में हमेशा एक मर्यादा रहनी चाहिए, जैसा कि मैं कहती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, अभी तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है अभी वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है बात करने के, पर मैंने आपसे कहा रेमेडी करोगे, रेमेडी के साथ आपको फटाफट रिजल्ट नज़र आ जाएगा। क्यों नज़र आएगा? 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप करके देखिएगा, आपको बहुत जल्दी इसका परिणाम आपको दिख जाएगा आपके रेमेडी का। ये मैंने किया हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ, मैंने आजमाई हुई ये चीज़ें ना अपने कुछ कामों के लिए जैसे होता है। तो आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे ना, आपके मैनिफेस्टेशन में अगर ईमानदारी होगी ना, आप देखना बहुत जल्दी अपने पार्टनर के तरफ से आप कोई मैसेज गेट कर पाएंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर भी आपके बगैर रह नहीं पा रहा है। वो भी बस कहते हैं ना कि बस एक बार आप हाल पूछ लो तो वो अपना दिल खोल कर बैठ जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ये सबसे मेजर अरकाना होते हैं टैरो कार्ड में, और भी होते हैं कुछ कुछ, पर ये भी बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में बात शुरू हो जाएगी। दुख के दिन बीत रहे हैं, कट रहे हैं, और ये क्यों हुआ, ये सिचुएशन आपके जीवन में क्यों आया है? आपके रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आया है, और एक दूसरे को वैल्यू देने के लिए, एक दूसरे की वैल्यू समझने के लिए ये चीज़ आप लोगों के बीच में आई है। ये दरार जिसे कहते हैं, एक स्टैग्नेशन, एक दूरी जो आई है, वो यूनिवर्स आप दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके रिश्ते की क्या वैल्यू है आप दोनों के जीवन में, जिसको आप लोग नहीं समझ पा रहे थे। ये सारा कुछ रचा गया है यूनिवर्स के तरफ से, ताकि आप अपने रिश्ते को वैल्यू दें, आप एक दूसरे को वैल्यू दें। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जीवन में और भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया है और आएगा नहीं इसके बाद भी बहुत झंझट झगड़े झमेले आपके जीवन में होंगे, पर आप दोनों किस तरह से डील करेंगे पता है? लाइक दिस, क्वीन एंड किंग,
मैं बहुत खुश हूँ इस एनर्जी को देख के, क्योंकि आप दोनों ना yin एंड यांग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आपके पार्टनर को कोई तकलीफ होगी ना, आप खड़े हो जाएंगे, या उनको कोई तकलीफ होगी तो आप डेफिनेटली खड़े होंगे। लियो, यहाँ जो एनर्जी आई है बहुत खूबसूरत निकल कर आई है लियो एंड कुंभ के लिए। लव रीडिंग मैंने की थी, जो चीज़ें मुझे दिखी है वो मैंने बताई है। अगर मेरी रीडिंग आपकी स्टोरी के साथ मैच होती है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं तो कहूँगी इस रीडिंग को आप अपने पार्टनर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बाद में कर देना, अभी तो गुस्से में हैं आप दोनों, ताकि उनको भी इस रिश्ते की वैल्यू समझ आएगी, उनको भी पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हर एक चैलेंज के लिए आप दोनों साथ खड़े होंगे और आप दोनों साथ निपटेंगे उस समस्या से। आने वाला जीवन देखो और भी बहुत अच्छा होगा। कार्ड्स की एनर्जी जो निकल कर आई है उसके बिहाफ में मैं बता रही हूँ। पर अभी जो भी आपके बीच में हुआ है ना, ये डेस्टाइन था, ये यूनिवर्स चाहता था, क्योंकि आप लोग ना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, ना उस रिश्ते की कदर कर रहे थे, ना एक दूसरे की कदर कर रहे थे, क्योंकि बहुत इजीली आप दोनों एक दूसरे को मिल गए और बहुत इजीली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो बहुत देर में होती है। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो मर्यादा रखिए अपने रिश्ते की। अब जो हो गया सो हो गया है, अब साथ चले, निभाएं एक दूसरे के साथ रहकर, और दुनिया को तो अवश्य दिखाएं कि आप दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, बड़े लोग मज़े ले रहे हैं इस वक्त, आप दोनों अलग हैं ना, बात नहीं कर रहे हैं। जो बहुत प्यारे दोस्त बनते हैं ना, या रिश्तेदार हैं जिनको मालूम है कि आप दोनों के बीच का रिश्ता और जो भी चीज़ें हैं, तो उनको आज बहुत मज़े आ रहे हैं। वो आपके पीठ पीछे बहुत हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं कि देखा। तो दूसरों को मौका मत दे, अपने रिश्ते को मजबूत करे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करे, एक दूसरे को उतना फ्रीडम दे। प्यार करते तो फ्रीडम देना और ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उस रिश्ते का वजूद क्या है। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग सिंह राशि और कुंभ राशि की लव रीडिंग जो मैंने की है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फिर से एक बार यही कहूँगी, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। इस तरह की और भी लव रीडिंग्स मैं लेकर आती रहूँगी। जितने ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे किस राशि के लिए चाहिए, तो मैं उतनी जल्दी रीडिंग्स यहाँ पर अपलोड करती जाऊँगी। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्द आऊँगी। अभी के लिए जय माता दी।